नमस्कार बच्चों आज हम इस वीडियो में आधे अक्षरों को कैसे लिखते हैं और इसको कैसा पढ़ा जाता है, साथ ही आधे अक्षरों को लिखने के कुछ नियमों को इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही हम आधे अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास भी इस वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। पहले वर्णमाला। ये जो है यह हमारा हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होता है उसके आधे अक्षर नहीं होते, लेकिन व्यंजन जो होते हैं व्यंजन के आधे अक्षर होते हैं। हम का से क्षा तक के वर्णों के आधे अक्षर लिखते हैं। व्यंजन सिर्फ व्यंजन के ही आधे अक्षर को हम लिखते हैं। तो आधा अक्षर क्या होता है? आधा वर्ण किसे कहते हैं? स्वर रहित वर्णों को हम आधा वर्ण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के साथ, क के नीचे हलंत लगा तो ये हुआ आधा क, ख के नीचे हलंत लगा तो हुआ आधा ख, आधा घ। अगर क को हम आ के साथ जोड़ते हैं तो ये क बनता है। ख प्लस अ, ख। इस क के साथ जो आ है, इस आ को हम हटा देंगे तो ये स्वर रहित वर्ण बन जाता है। वो हाफ लेटर आधा वर्ण होता है, इसी को हम आधा वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम का से क्षा तक के व्यंजन अक्षर को किस तरह से आधा लिखते हैं जानेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ वर्णों को गोल किया हुआ है और कुछ वर्णों को चक्र आकार में रखा हुआ है। इस तरह मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हम जो व्यंजन लिखते हैं ना, उसकी बनावट के आधार पर हम वर्ण को 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले जो लाल रंग से जो गोल बनाया हुआ है, ये सब जो वर्ण है ये खड़ी पाई के वर्ण होते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो अक्षर के अंत में इस तरह की खड़ी पाई आती है, इसको हम खड़ी पाई वाले वर्ण कहते हैं। बच्चों, इस खड़ी पाई को हम अगर हटा दिया जाए, इस तरह से हटा दिया जाए तो ये आधे अक्षर बनते हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ अक्षर के वर्ण के हर एक अंत में इस तरह की खड़ी पाई हुई स्टैंडिंग लाइन। इस स्टैंडिंग लाइन को हम हटा देंगे तो हम आधा अक्षर को पाएंगे। ओके बच्चों, ये हुआ। तो दूसरा प्रकार होता है, मैंने जो है चक्र आकार पे जो 2 वर्ण को लिखा है, जैसे कि का और फ। इसमें भी तो खड़ी पाई होती है, लेकिन खड़ी पाई यहाँ पे मध्य बीच में होती है। इस खड़ी पाई के आगे भी थोड़ी सी कोंडी या से हम गुंडी कहते हैं या हुक कहते हैं। ओके, इस तरह का हुक आता है। इस हुक को हम यहाँ तक हटा देंगे तो ये क्या बनता है? ये आधा लेटर बनता है। ये जो हुक होता है, इस हुक को हम यहाँ तक हटा देते हैं तो ये आधा लेटर बनता है। ये मध्य या बीच पाई वाले वर्ण होते हैं। और जो कुछ वर्ण है जो मैं कुछ निशान नहीं लगाया हुआ है, जैसे कि अंग, ट, ठ, ड, ढ, छ और ध, द, ह, ये जो वर्ण होते हैं ये शीर्ष पाई वाले वर्ण होते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी पाई होती है, लेकिन यहाँ पे लंबी पाई नहीं होती, छोटी पाई होती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अक्षर के सर के ऊपर यहाँ पे छोटी पाई होती है, इसी पाई को हम शीर्ष पाई वाले वर्ण कहते हैं। ओके, इसको हम जैसा होता है वैसे ही पूर्ण प्रमाण से लिखते हैं, लेकिन इसके नीचे हलंत जो इस तरह से लकीर होती है ना, हलंत लिखकर इसको हम आधा अक्षर बनाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए गुलाबी रंग का जो मैंने र को जो गोल बनाया है, गुलाबी रंग से गोल बनाया हुआ है, क्योंकि र जो होता है ना, ये इसमें छोटी पाई होती है ना, ये लंबी पाई होती है ना, इसमें मध्य पाई होती है। ये बिना पाई के वर्ण होता है। यहाँ पे कोई पाई नहीं होती, ना छोटी ना लंबी ना मध्य पाई होती, ये बिना पाई वाला वर्ण होता है। लेकिन इसको हम 3 प्रकार से लिखते हैं।
जैसे कि रेफ वाला र और पदेन वाले र। ओके, तो हम इसको डिटेल से अगली क्लास में जानेंगे। बेसिकली अब यहाँ पे हम जान लेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम इसको कैसे आधा लिखते हैं। खड़ी पाई मीन्स डंडी हटाकर लिखे जाने वाले वर्ण। बच्चों हम आधा अक्षर लिखते हैं तो 4 नियम के अनुसार लिखते हैं। तो पहला नियम होता है जो खड़ी पाई होती है ना, मैंने पहले भी कहा हुआ है, अक्षर के वर्ण के अंत में खड़ी पाई आती है। इस पाई को हटा देंगे तो हम उसको आधा अक्षर कहते हैं। अभी खड़ी पाई डंडी हटाकर लिखे जाने वाले वर्णों को यहाँ पर देखेंगे। पहला आता है ख। ख का आधा अक्षर को हम इस तरह से लिखते हैं। ख को हम थोड़ा जोर लगाकर बोलते हैं, इसको हम कम जोर लगाते हैं। ख ख ख ख। अगर ख को इस तरह लिखते हैं तो हम उसे आधा लिखते हैं तो आधा भी आधा ही पढ़ते हैं। ये ख जो होता है ये पूरा ख होता है, ये आधा ख होता है। इस ख का प्रयोग हम इस तरह के शब्दों में करते हैं, जैसे कि ख व के साथ ख के आधे अक्षर को मिलाकर पढ़ते हैं। ख्वाब, ख्याल, सख्त। यहाँ पे देखिए ये जो ख होता है ये आधा अक्षर का प्रयोग होता है। तो अगला आता है ग। तो ग का आधा अक्षर होता है इस तरह। ये जो पाई होती है खड़ी पाई, इसको हटा देंगे तो इस तरह का आधा अक्षर बनता है। इस आधा अक्षर का ग वाले आधे अक्षर के कुछ शब्द बनते हैं, वो होते हैं ग्वाला, भाग्य, 11। पे देखेंगे ये जो है ये आधा ग होता है। तो अगला आता है घ। घ को हम इस तरह आधा लिखते हैं। इसका प्रयोग विघ्न ना के साथ बोला जाता है, कृतघ्न, शत्रुघ्न। तो अगला आता है चा। चा का आधा अक्षर इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो दंडी होती है इस दंडी को हम हटा देते हैं, हटाकर आधा अक्षर बनाते हैं ब-चा, बच्चा। यहाँ पे ये जो चा है ये पूरा चा होता है, ये जो चा होता है ये आधा चा होता है। बच्चा, सच्चा, कच्चा। तो अगला आता है जा। जा का आधा अक्षर को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना। यहाँ पे जो दंडी होती है इस दंडी को हटाकर इस तरह से लिखते हैं। इसका प्रयोग ज्वर, ज्योति। ये जा को हम वा के साथ बोलते हैं, इस आधे जा को यो के साथ बोलते हैं, ज्योति। तो अगला आता है छ। छ का झ का आधा अक्षर इस तरह से होता है। इसका प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है बच्चों। कच्छ और न्या का भी इस तरह आधा अक्षर होता है, चंचल। और हुआ ना को हम इस तरह से लिखते हैं। ना का आधा अक्षर को इस तरह से लिखते हैं, ये पूरा ना होता है, ये आधा ना, कंठ। और हुआ ये ता जो है ये पूरा ता होता है, ये आधा ता। यहाँ पे खड़ी पाई को हटा दिया गया है। पाई जो खड़ी पाई होती है उसको हटाकर आधा ता बनाते हैं। आधे ता का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, सत्या, कुत्ता, पत्थर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आधा ता होता है। था, इस था का आधा अक्षर इस तरह से होता है। यहाँ पे जो दंडी होती है इस दंडी को यहाँ पे हटा दिया गया है, तो ये आधा था बना। इसका कुछ शब्द है पत्या, मिथ्या, पत्य, मिथ्या। और ये हुआ तथ्य। यहाँ पे थ का आधा जो वर्ण होता है इसका प्रयोग किया गया है। तो अगला आता है ध। ध का आधा वर्ण इस तरह से होता है। इसका हम प्रयोग यहाँ पे जो दंडी होती है इसको हटा के हम आधा धा बनाते हैं। इसका प्रयोग ध्यान, ध्वज, ध्यान, ध्वजा इस तरह से करते हैं। अब ना वाले आधे ना वर्ण वाले शब्द
ये हुआ पूरा ना, ना। ये हुआ आधा ना। इस आधा ना का प्रयोग हम नन्हा हिंदी इस तरह करते हैं, नन्हा हिंदी। तो अगला अक्षर आता है प। पा का आधा अक्षर को हम इस तरह से लिखते हैं। इसका प्रयोग पा का आधा अक्षर पा, उ की मात्रा पप्पू, चप्पल, चप्पल, प्यास। इस इपा को या के साथ बोला जाता है, प्यास। तो अगला आता है ब की भी जो खड़ी पाई होती है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। ये होता है उसका आधा अक्षर। इस आधा अक्षर का प्रयोग यहाँ करेंगे सब्जी, अब शब्द। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है ये बा के आधा अक्षर होता है बा का। तो अगला आता है भ। इस भा को हम आधा इस तरह लिखते हैं। इसका प्रयोग सभ्य, अभ्यास, भ का आधा अक्षर यास, अभ्यास। अगला लेटर आता है मा। ये मा जो होता है ये पूरा मा होता है, ये आधा मा होता है। इस आधे मा का प्रयोग हम मा आधा मा मी, मम मी, चम्मच, 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 कंबल, कंबल, इस तरह से किया जाता है। तो अगला आता है या का इस तरह से आधा अक्षर होता है। इसका भी प्रयोग नयार, नयार इस तरह किया जाता है। इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। तो अगला आता है ल का जो आधा अक्षर होता है वो इस तरह से होता है। इसका प्रयोग हम शब्दों में इस तरह किया जाता है। ल का आधा अक्षर ला, हल्ला, बिल्ली, दिल्ली। तो अगला आता है वा का आधा अक्षर इस तरह होता है। यहाँ पे जो दंडी होती है इस दंडी को हटाकर हम आधा अक्षर बनाते हैं। व्याकरण, व्याकरण, व्यर्थ। यहाँ पे देखिए यहाँ का आधा लिखा हुआ है। तो श, ये तालुव्य श का जो आधा अक्षर होता है इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम इस तरह प्रयोग, इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है शब्दों में। निश्चय, अवश्य, विश्वास। देखिए यहाँ पे जो होता है ये आधा श होता है। अगला आता है मूर्धन्य वाला श। इस श को हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जो दंडी होती है इस दंडी को हटा देते हैं। तो हटा के ये आधा श बनता है। इसका प्रयोग शब्दों में इस तरह किया जाता है। क, श, आधा वर्ण ट, कष्ट, मनुष्य, श। देखिए यहाँ पे श जो होता है ये आधा वर्ण होता है। तो अगला आता है सा का आधा वर्ण इस तरह से होता है। इसका प्रयोग शब्दों में इस तरह से किया जाता है, जैसे कि स आधे अक्षर से आने वाले शब्द स्वर, रास्ता, सस्ता। क्षा का ये जो खड़ी पाई होती है इसको यहाँ पे हटा दिया तो यह आधा अक्षर इस तरह से बनता है। इसका प्रयोग हम इस तरह करते हैं। लक्ष्य, लक्ष्मी, लक्ष्मण। देखिए यहाँ पे जो ये क्ष है ये आधा क्ष होता है। इसकी दंडी हटाकर यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हुए दंडी या पाई को हटाकर बनाने वाले आधे अक्षर वाले शब्द। तो दूसरा आता है गुंडी या हुक हटाकर लिखे जाने वाले वर्ण। मैंने पहले भी इन दोनों वर्णों को चक्कर में लिखकर आपको दिखाया है। ये जो होते हैं इसमें भी पाई होती है, लेकिन ये जो पाई होती है ये मध्य, ये बीच में आती है। इस पाई के आगे भी कुछ गुंडी या हुक कहते हैं, इस तरह से आता है। इस गुंडी को हुक को यहाँ तक हम हटा देंगे तो ये आधा अक्षर बनता है। देखिए यहाँ तक हटा दिया तो ये फ का आधा अक्षर हुआ, यहाँ तक हटा दिया तो ये क का आधा अक्षर हुआ। ये हुआ का आधा अक्षर। इसका प्रयोग चक, म, क, मुक्त। ये हुआ फ का आधा अक्षर। इसका प्रयोग शब्दों में मुफ्त, दफ्तर, फ्यूज इस तरह से किया जाता है। तो अगला आता है हलंत लगाकर लिखे जाने वाले वर्ण।
हलंत हम किसको लगाते हैं, मैंने पहले भी कहा है, शीर्ष वाले जो वर्ण होते हैं, शीर्ष पाई वाले वर्ण, यहाँ पे जो छोटी पाई होती है, इन अक्षरों के सिर पर छोटी पाई होती है ना, इसी पाई को हम शीर्ष पाई वाले वर्ण कहते हैं। इस वर्णों को हम जैसे हैं वैसे ही लिखते हैं, लेकिन इस अक्षर के नीचे हम हलंत लगाते हैं। इस तरह की आप छोटी लकीर देख रहे हैं ना, इसको हम हलंत कहते हैं। अगर इन अक्षरों के नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये आधा अक्षर कहलाता है। इसका प्रयोग हम शब्दों में अब कैसा करते हैं देखेंगे। हलंत लगाकर लिखे जाने वाले वर्णों को देखेंगे। चा जो है जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, इसके नीचे इस तरह हलंत लगा तो ये आधा चा होता है। इसका प्रयोग कच। तो अगला आता है ट के नीचे हलंत लगा तो ये आधा टा होता है। ट मिट्टी, देखिए यहाँ टी मिट्टी। मिट्टी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे कि ट के नीचे आधा ट और ये हुआ मिट्टी। ये भी सही है और ये भी सही है। और ये हुआ खट्टी, ख ट आधा ट टी, खट्टी छुट्टी। तो अगला आता है ठ का भी प्रयोग हम कम ही करते हैं, ठ के आधे अक्षर का प्रयोग। तो ये हुआ ट के नीचे हलंत लगा तो हुआ ये आधा टा। इसका प्रयोग जैसे कि मटर। ड के नीचे हलंत लगा तो ये आधा ड हुआ। इसका प्रयोग लड्डू, गुड्ढा, गड्ढा। यहाँ पे जो ये हुआ हलंत लगा है तो ये आधा ढा बना। तो अगला आता है ढ। ये ढ का प्रयोग हम यहाँ पे किया गया है, जैसे कि धनाढ्य। ढ के नीचे हलंत लगा तो ये आधा ढा हुआ, धनाढ्य। तो अगला आता है दा के नीचे हलंत लगा तो ये आधा धा होता है। इसका प्रयोग हम शब्दों में जैसे कि शुद्ध, विद्यालय। देखिए यहाँ पे जो ध है ये आधा द है, इसके नीचे यहाँ हलंत लगा हुआ है तो ये आधा दा होता है। तो अगला आता है हा के नीचे भी हलंत लगा है तो ये आधा हा होता है, जैसे कि इसका प्रयोग जिह्वा, विह्वाल इस तरह से किया जाता है। ओके, तो ये हुए हलंत लगाकर लिखे जाने वाले वर्ण और वर्णों से आने वाले कुछ शब्द। तो बच्चों अगला आता है बिना पाई वाले वर्ण। बिना पाई वाले वर्ण का मतलब होता है कि मैंने पहले भी कहा है, रा जो होता है, रा को ना कोई बीच में पाई होती है, ना छोटी पाई होती है, ना लंबी पाई होती है। रा जो होता है, रा ये बिना पाई के होता है। लेकिन रा में दो रूप होते हैं, जैसे कि रेफरा, पदेनरा। रेफरा को हम इस तरह की मात्रा देते हैं, पदेनरा को हम अक्षर के नीचे इस तरह देते हैं। रेफरा जो होता है ये वर्ण के ऊपर देते हैं और पदेनरा जो होता है इस तरह से देते हैं। तो रा का आधा अक्षर को हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, ये बिना पाई वाला वर्ण होता है। जैसे कि रेफरा को हम अक्षर के ऊपर देते हैं और इसको थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, जैसे कि अर्पण, आ के साथ र मिलाकर पढ़ते हैं, अर्पण। पहले अ, बाद में ये जो आधा रा होता है ये र, पर्ण, अर्पण। वर्ण, करम, कर्म। अगर हम इस आधा रा ना लिखते तो ये करम, धर्म हो जाता। इज इट? सो इसलिए जो ये आधा र होता है ये वर्ण के ऊपर दिया जाता है, तो पहले का के बाद हम रा का उच्चारण करते हैं और बाद में माँ करते हैं। तो ये हुआ कर्म, धर्म। पदेनरा को हम दो तरह से देते हैं, जैसे कि उसको हम अक्षर के नीचे इस तरह से देते हैं और इस तरह से देते हैं। यहाँ पे देखिए की के नीचे जो ये यहाँ पे जो लकीर हुई है ये रा, पदेनरा का मात्रा होती है, इसको हम की के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। क्रिकेट, प्रकाश, र की मात्रा ट्रक, ड्रम,
रस्ट। तो इस तरह के नियमों के अनुसार हम आधे अक्षर को बनाते हैं बच्चों। तो आप आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने घरों में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।